हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड दोस्तों, सबसे बड़ी आज की सुबह की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे सुनी होगी, ज़रूर यहाँ पे देखी होगी। एंड इस खबर के चलते हम ज़रूर कह सकते हैं दोस्तों, इस सभी चीज़ों का जो मतलब बाद में जो रिएक्शन रहेगा उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर भी ज़रूर देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो कौन से खबर की बात करें तो आपको बताइए, अभी तो बस एक ही इंपॉर्टेंट खबर है। जो जंग चल रही है मिडल ईस्ट में, उससे रिलेटेड अलग अलग अपडेट सामने आ रही है। बट सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी लोगों को पता ही है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है, यस, ये मारे जा चुके हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे, डोनाल्ड ट्रंप की अगर मैं बात कर लूँ तो उन्होंने यहाँ पे पोस्ट करके बता दिया। सबसे पहले तो ट्रुथ सोशल की अगर बात करें तो चेक कर सकते हो कि खेमानी, वन ऑफ द मोस्ट इविल पीपल इन अ हिस्ट्री, इज डेड। सो उन्होंने यहाँ पे बता दिया कि सुप्रीम लीडर की यहाँ पे डेथ यहाँ पे हुई है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ईरान में भी जो उनकी मीडिया है उन्होंने भी बताया कि यस, ये जो खबर है, पहले ये खबर आई थी कि क्लेम किया गया था इजराइल के द्वारा कि इनकी डेथ यहाँ पे हो चुकी है। बट फिर भी कंफर्मेशन मिलता नहीं है, तब तक तो कोई कुछ यहाँ पे बता नहीं सकता है। बट फाइनली हम कह सकते हैं ऑफिशियली ये चीज़ सामने आई है। और अगर कंफर्म भी अगर हम करने जाए तो आपको बताइए, विकिपीडिया के ऊपर एक चीज़ चेक की जाती है कि क्या यहाँ पे बॉर्न के साथ साथ डेथ का भी यहाँ पे डेट मेंशन किया जाता है। तो ये दोस्तों, फाइनली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉर्न के साथ साथ खेमानी की इधर डेथ का भी मेंशन किया जा चुका है। 28 फरवरी, मतलब कल के ही दिन जो बातें यहाँ पे बोली गई थी दोस्तों, वो बिल्कुल सच है। तेहरान में ही इनकी डेथ होती हुई देखने को मिली। और डेथ कैसे हुई? असैसिनेशन बाय एयर स्ट्राइक। मतलब हम कह सकते हैं जो अटैक यहाँ पे इसराइल और अमेरिका ने यहाँ पे मिलकर किया था तेहरान के ऊपर, इसी बॉम्बिंग में इनके हम लोग को डेथ होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि सुप्रीम लीडर को तो इन्होंने टारगेट किया, उनको मार भी दिया। ट्रंप ने अपील भी की है कि अभी तख्ता पलट वहाँ पे किया जाए, सारी चीज़ें नॉर्मलाइज यहाँ पे होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ईरान का इसमें रिस्पॉन्स क्या रहेगा, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, वर्बली बहुत सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे कि ईरान ने पहले ही बता दिया कि बहुत बड़ा अब एक ऑफेंसिव अटैक ऑपरेशन देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। इनफैक्ट जैसे ही अटैक यहाँ पे हुआ एंड खेमानी की डेथ यहाँ पे हुई, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे फ्रेश मिसाइल्स, ड्रोन स्ट्राइक भी इसराइल एंड अमेरिका के जो बेसिस है मिडल ईस्ट में, वहाँ पे करना यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे कर चुके हैं। बट सबसे बड़ा जो झटका यहाँ पे लगा है दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कल से यूएई। एंड यूएई में आपको पता ही है सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या देखने को मिल जाता है हमें? दुबई। दुबई की अगर बात कर ले तो दुबई पे बड़े बड़े अटैक्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं। जैसे कि दुबई का एयरपोर्ट हम सभी लोगों ने देखा बुरी तरीके से डैमेज होते हुए देखने को मिला है। इतना बड़ा बिजी एयरपोर्ट हम लोग को हॉल्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि सिचुएशन क्या है। दुबई के जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स हम लोग को जो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर अटैक देखने को मिला है। यस, ये जो पिक्चर्स है काफ़ी ज़्यादा हम लोग को पॉपुलर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन उसी के साथ साथ बुर्ज खलीफा, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं क्या बुर्ज खलीफा के ऊपर क्या अटैक हुआ है? तो नहीं, बुर्ज खलीफा के ऊपर अटैक नहीं, बट उसके काफ़ी करीब हम लोग को अटैक होते हुए देखने को मिला है। और इसी पैनिक के चलते बुर्ज खलीफा खाली कर दिया जा चुका है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि दुबई, जो कि सबसे सेफ, वन ऑफ द सेफ चीज़ यहाँ पे मतलब मानी यहाँ पे जाती थी, ऐसा ही अभी बोलना पड़ेगा, वहाँ पे इस प्रकार के दृश्य हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो नो डाउट आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, दुबई को लेकर कुछ एडवांटेजेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते थे। बहुत कुछ चीज़ें अभी वहाँ पे बदलती हुई देखने को मिलेगी। बहुत सारी चीज़ों के रेट्स वहाँ पे हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, ये सब कुछ यहाँ पे होने के बाद। सो हम कह सकते हैं जो सिचुएशन है मिडल ईस्ट में, काफ़ी टेंस वाला माहौल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जैसे मैंने कहा भाई, हमारा जो ये चैनल है भाई वो शेयर मार्केट वाला है, ठीक है। बस आपको एक ऊपर से मैं रफ आइडिया दे देता हूँ 2-3 मिनट में कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। सो इम्पैक्ट की अगर बात कर ले तो आपको पता ही है सबसे कीमती चीज़ हम लोगों के बाज़ार के हिसाब से क्या रहती है? अगेन क्रूड ऑयल। एंड क्रूड ऑयल को लेकर अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों, तो जो सबसे बड़ा जो फियर रहता है वो कौन सा रहता है? वो जैसे मैंने बार बार आपको बताया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मतलब वो एक जो छोटा सा हिस्सा हमें देखने को मिल जाता है, जहाँ से 20% के आसपास तेल का हम लोग को व्यापार होते हुए देखने को मिल जाता है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन, यही से तो चीज़ें जाती है। अगर ये जो इतना सा एरिया है, अगर इसको लॉक किया जाए, बंद किया जाए, तो ग्लोबल लेवल पे जो ऑयल की जो सप्लाई है वो ड्रास्टिकली हम लोग को सप्लाई ड्रॉप होते हुए देखने को मिलेगी। और डिमांड पहले से हाई लेवल पे रहते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? क्रूड के दाम आसमान छू जाएंगे। एंड दोस्तों, जिस चीज़ का डर था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे
इसको बंद करने से रिलेटेड यस ईरान ने अनाउंस कर दिया है भाई क्लोजर ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये बातें उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखी हुई। आपको बहुत सारे ये भी मिल जाएंगे, वॉइस क्लिप भी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप गूगल या फिर यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे तो आपको ये सारा डेटा देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि कोई भी शिप अब यहाँ पे अलाउ नहीं होगी। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पे फिलहाल तो ब्लॉक यहाँ पे कर रहे हैं। एंड IRGC की अगर बात कर ले तो उन्होंने ये पॉइंट फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है कि कोई भी शिप अब यहाँ पे अलाउ यहाँ पे नहीं होगी। अब IRGC की अगर बात कर ले तो यस ये ईरान से रिलेटेड ही हम लोग को ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है, बट यहाँ पे भी मल्टीपल कहानी में ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो अगर बात करें IRGC के भी जो चीफ है वो भी हम लोग को स्ट्राइक में मरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, मारे जा चुके हैं। प्लस उसी के साथ साथ ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर भी है उनको भी मारा जा चुका है। सो हम कह सकते हैं मतलब ईरान का जो एकदम टॉप लेवल का जो सब कुछ लीडरशिप जो रहता है वो कोलैप्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है और हर किसी को यहाँ पे मारा जा चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नो डाउट दूसरा आपको रिप्लेसमेंट देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, बट ये करंट स्थिति फिलहाल तो हम लोग को ईरान में देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब आगे की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे फोकस हमारा रहेगा ओपेक प्लस के ऊपर। आपको पता है ये जो ऑयल के जो दाम रहते हैं उसको कंट्रोल करने वाले अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन उसमें ओपेक प्लस देखने को मिल जाते हैं। सो अभी खबरें यहाँ पे चल रही हैं, नॉट एग्जैक्टली ऑफिशियली स्टेटमेंट, बट बताया जा रहा है कि ओपेक प्लस मूल्स मतलब बोला जा रहा है कि शायद से वॉर की सिचुएशन को देखकर ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। ठीक है, अब वो बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे वो तो बात की बात है, बट अगर ऐसा होता है तो ऑयल के प्राइजेस उतने नहीं बढ़ेंगे जितने की हम यहाँ पे सोच रहे थे, बट वो क्या ऐसा करेंगे तो वो देखने वाली बात है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो भाई क्रूड ऑयल के दाम तो भाई आसमान छुएंगे, इतना तो यहाँ पे पक्का ही है, ये हर किसी को यहाँ पे पता ही है। सो ये फिलहाल की सिचुएशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जैसे मैंने कहा कि हमारा तो भाई फोकस एक ही चीज़ को लेकर होता है कि ऑयल को लेकर क्या होगा उसी के ऊपर फोकस यहाँ पे रहेगा। एंड फिलहाल जिस प्रकार की सिचुएशन में वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की बात है। ठीक है, सिचुएशंस कभी भी यहाँ पे बदल जाते हैं। सो करंट सिचुएशन में देखा गया तो भाई ऑयल के प्राइस बहुत भयंकर लेवल पे बढ़ेंगे, इसी प्रकार की सिचुएशन हम लोग को साफ साफ देखने को मिल रही है। एंड जितना ऑयल बढ़ेगा, ठीक है, ऊपर से आपको पता है हमारा जो रुपी है वो लगातार वीक हो रहा है, तो हमें तो ज़बरदस्त झटके तो यहाँ पे लगते ही जाते हैं। तो ये झटका अल्टीमेटली हमारे बाजार के ऊपर भी वो पास ऑन यहाँ पे हो ही जाता है। ठीक है, मैं जब भी ऑयल की बात करता हूँ काफ़ी लोग ये कमेंट सेक्शन में बात लिखते भी है जो कि गलत है। क्या लिखते हैं कि सर हमारे पास आप बताते हो ऑयल से संबंधित कोई स्टॉक है ही नहीं, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, फ़र्क कैसे पड़ता है। ठीक है, इकोनॉमी के ऊपर फ़र्क पड़ता है, GDP के ऊपर फ़र्क पड़ता है, इन्फ्लेशन के ऊपर फ़र्क पड़ता है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट कट के सपने छोड़ देने चाहिए, लिक्विडिटी फिर कम हो जाएगी, फिर बाजार पे दबाव आएगा, बेयर वाले बाजार को दबाएंगे। तो इवन दो आपकी कंपनी ठीक है क्रूड को लेकर कोई काम नहीं करते, चलो मान लो तो एक एग्जांपल के लिए जस्ट IT वाली कंपनी आपके पास, ठीक है, अब क्रूड का वैसे तो डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, ठीक है, अपना टेक्नोलॉजी वाला काम करे, ठीक है, क्लाइंट्स तो रहेंगे अमेरिका यूरोप में, बट फिर भी दबाव कैसे निकल कर आता है, ये पूरा जो होल सिस्टम हम लोग को देखने को मिल जाता है उस चीज़ के चलते, तो उसी का वो शिकार होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने देखा है कि ऑयल के ऊपर अगर चीज़ें अगर आ जाती है, ठीक है, तो काफ़ी दिक्कतें हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ट्रेड डेफिसिट हमारा और ज़्यादा वाइड होते हुए देखने को मिल जाता है। ठीक है, GDP के ऊपर दबाव आएगा ना तो बाजार के ऊपर वो एक नाराज़गी देखने को मिल जाती है, इंडेक्स लेवल पे काफ़ी हैवी दबाव हम लोग को देखने को मिल जाता है। और इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि अब मंडे के दिन मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे ज़रूर रहेगा। सो वीडियो क्लोज करने से पहले अब व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या, तो आगे तो भाई सबसे पहले क्या ईरान यहाँ पे कोई बहुत बड़ा अटैक यहाँ पे करेगा अमेरिका के ऊपर या फिर इजराइल के ऊपर, ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। जैसे मैंने कल भी बताया था, अगले 24 से 48 से 72 घंटे जो रहेंगे वो काफ़ी क्रूशल रहेंगे। यहाँ पे क्या वो बैकफुट के ऊपर चले जाएंगे या फिर वो एक्चुअल में पूरा मतलब ऑल आउट मतलब क्या जो होगा देखा जाएगा, अब तो हम पीछे हटेंगे ही नहीं। ठीक है, आर या पार की लड़ाई, क्या वैसा कुछ यहाँ पे होगा तो फिर सिचुएशन काफ़ी गंभीर होगी, काफ़ी, क्योंकि ईरान ने भी ये धमकियाँ दी थी कि उनके पास भी ऐसे मिसाइल से कि बहुत लॉन्ग रेंज तक वो पहुंच सकते हैं। तो क्या वो सच में है, क्या वो इसका इस्तेमाल करेंगे, ये देखने वाली बात है। एंड अगर ऐसा हुआ तो फिर सिचुएशन और ज़्यादा गंभीर हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। और जैसे हम लोगों ने देखा था कि ये अभी जो भी सिनेरियोस चल रहे हैं वो सिर्फ यहाँ पे मतलब इजराइल, अमेरिका, ईरान वहाँ तक सीमित नहीं, पूरा मिडल ईस्ट उसमें हम लोग को कैप्चर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो सिचुएशन बैड टू वर्स्ट भी यहाँ पे हो सकती है, तो उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। पूरा इफ बट वाला सिनेरियो है, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आएगा जिसका इम्पैक्ट
मार्केट के ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव अगर आएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म यहाँ पे कर दूंगा। फिलहाल जो चीजें आपको पता होनी चाहिए वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी हुई है बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।